आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। उर्दू के एक शायर हुए हैं शाहीन इकबाल असर। लिखते हैं, छुट्टियां हैं, मैं हूं, मीठा आम है, और अब भला मेरा क्या काम है। और इफ़्फ़त ज़र्री नाम की शायरा हुई हैं, वो एक नज़्म लिखती हैं पूरी आम पर, जो कुछ इस तरह से शुरू होती है। आम जो खाए वो ललचाए, जो ना खाए वो पछताए, भीनी भीनी खुशबू आए, जो सबके मन को ललचाए। तो मौसमी फल है आम, लेकिन चर्चित हमेशा रहता है। नाम इसका सिर्फ आम है, लेकिन चाहने वाले इतने हैं कि ये खास फल बन जाता है। इतनी वैरायटीज हैं आम की कि आप जीवन भर भी खाते रहिए तो हो सकता है कि एक आध किस्म तो छूटी जाएगी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आपको ये आम निबंध मैं क्यों सुना रहा हूं। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं आम की तमाम किस्मों के बारे में। नमस्कार, आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप। ये है ज्ञान ध्यान और मेरा नाम है अमन गुप्ता। एक शेर है सागर खयामी का कि आम तेरी ये खुशनसीबी है, वरना लंगड़ों पर कौन मरता है। बात तो सही है, लंगड़ा आदमी सहानुभूति का पात्र होता है। आम लंगड़ा हो तो फिर देखिए उसके चाहने वालों की संख्या। जिसको नहीं पता हो तो बता दें कि लंगड़ा दरअसल आम की एक किस्म है। वैसे आपको बता दें कि हमारे देश में आमों की करीब 1500 प्रजातियां हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में उगाई जाती हैं। अब आप ये सोचिए कि इस 1500 तरह के आमों में से कितने तरह के आप आम खा चुके हैं। बहरहाल ये तो मजाक की बात रही। बात करते हैं कुछ मुख्य आम की प्रजातियों की, जो स्वाद के लिहाज से बहुत चर्चित हैं। भारत में उगाई जाने वाली आम की किस्मों में दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फजली, बम्बई ग्रीन, बम्बई, अल्फांसो, बैगनपल्ली, हिमसागर, केशर, किशनभोग, मलगोवा, नीलम, सुवर्ण रेखा, वनराज, जर्दालू, ये सब शामिल हैं। कुछ नई किस्मों में है मल्लिका, आम्रपाली, रत्ना, अर्का, अरुण, अरमा पुनीत, अर्का अनमोल और दशहरी की 51 प्रजातियां हैं। उत्तर भारत में ज्यादातर गौरजीत, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, लंगड़ा, चौसा और लखनऊ सफेदा प्रजातियां उगाई जाती हैं। लखनऊ के मशहूर किस्सागो हैं हिमांशु वाजपेयी। उनकी किताब किस्सा लखनऊआ के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्होंने आज तक रेडियो से बातचीत में आमों की कुछ मशहूर वैरायटीज के बारे में बताया। भाई, आम की बहुत सारी वैरायटी हैं और ये फल ऐसा है कि जितनी किस्में आम की हैं उतनी शायद ही किसी दूसरे फल की हों। अगर आपने ज़ाती पसंद की बात की है तो बहुत सारी किस्में हैं। जैसे मेरी बहुत पसंदीदा किस्म है चौसा, और चौसे के बाद फिर है सफ़ेदा, लंगड़ा, दशहरी, हुस्नारा। तो ये सब जो किस्में हैं, ये एक पायरी एक आम होता है और उसके अलावा नीलम। तो ये तमाम जो किस्में हैं ये बहुत पसंद हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग आमों की किस्में हैं। लंगड़ा आम यूपी बिहार में खूब पॉपुलर है, तो केसर आम गुजरात की प्रमुख किस्म है। सफ़ेदा आम खासतौर से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का है। अच्छा, इसको बैंगनपल्ली और बेनिशान नाम से भी जाना जाता है। सिंदूरी आम भी आंध्र प्रदेश की पैदावार है। इसका ऊपरी हिस्सा लाल और बाकी हरा होता है। एक और किस्म जो बड़ी मशहूर है उसे कहते हैं अल्फांसो। इस आम को आमों का राजा कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र में उगाया जाता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। बादामी, गुडू और कगड़ी हापुस इसी के नाम है। अब आम की वैरायटीज की बात हो और बात दशहरी की ना हो, ऐसा कब हुआ है? दशहरी आम का ओरिजिन है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। हुआ यूं कि इस प्रजाति की उत्पत्ति लखनऊ के पास दशहरी गांव से हुई है और यही वजह है कि इसका नाम दशहरी रख दिया गया। यूपी दशहरी में भी कई कैटेगरी हैं। मलिहाबादी दशहरी इसमें सबसे बढ़िया मानी जाती है। वैसे बेशक आमों की विशेष प्रजातियां अलग अलग राज्यों के पास हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और उसमें भी इसकी राजधानी लखनऊ इस मामले में कुछ ज्यादा ही समृद्ध है। हिमांशु वाजपेयी लखनऊ के आमों की खास किस्म के बारे में बताते हैं। अब लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ तो बहुत समृद्ध है आमों के मामले में, क्योंकि लखनऊ क्या है, मैंगो बेल्ट है। तो जब कहीं किसी भी क्षेत्र की जो
सबसे मुख्य फसल होती है, वो क्या है? वो फसल, वो चीज़ वहाँ की लोक संस्कृति में, वहाँ के किस्सों में, वहाँ के समाज में, वहाँ की संस्कृति में रची बसी होती है। तो उसी तरह से आम लखनऊ में है कि दशहरी और सफ़ेदा दो तो मुख्य किस्में हैं जो आम तौर पर लोगों को मैसर हैं, बाज़ार पट जाते हैं जब आम का मौसम होता है इन दो किस्मों से। और बहुत ही सर्वसुलभ किस्में हैं ये आम की। और उसके अलावा भी तमाम आम हैं जो बागों में तो होते हैं लेकिन उस तरह से कमर्शियली नहीं अवेलेबल होते हैं। तो लखनऊ तो बहुत समृद्ध है और ये एक ऐसा मौजू है जिस पर तो हम दास्तान सुनाते हैं। तो बिल्कुल दास्तानवी मौजू है और लखनऊ बहुत ही समृद्ध है। और लखनऊ की जो चीज़ें सबसे ख़ास हैं उनमें से एक चीज़ आम भी है। बदलते युग में अब सारा मामला कारोबारी हो चला है। सो अब पेड़ पर पके आम रेयर ही मिलते हैं। कच्चे आमों को सीधे किसानों से खरीदकर ट्रकों में मंडी में पहुंचाया जाता है। वहां से रिटेलर कच्चे आमों की पेटियां खरीद लेता है और बाजार की मांग के हिसाब से पका पका कर बेचता रहता है। हालांकि ये तरीका कारगर तो है लेकिन दिक्कत इतनी सी है कि इससे आमों के स्वाद में फर्क पड़ता है। बाजार में जब हम आम खरीदने जाते हैं तो अक्सर हमारे मन में सवाल उठता है कि आम मीठा होगा कि नहीं, सही तरह से पका भी है कि नहीं। सवाल ये भी रहता है कि आम को पकाने के जो अलग अलग तरीके बाजार में उपलब्ध हैं उनकी पहचान आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं आपको कि सही तरीके से पके आम की पहचान कैसे की जाए। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आम के ऊपर पकाने वाले लिक्विड के दाग धब्बे ना हो, आम पर किसी केमिकल के अलग अलग सफ़ेद या नीले निशान ना हो। कई बार आम को इस तरह के केमिकल से पकाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अगर आम पर समान रूप से सफ़ेद पाउडर होगा तो वो प्राकृतिक तरीके से पका होगा। हालांकि इसे बहुत बारीकी से चेक करना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हेल्थ का मसला है। अमूमन आम को छूकर भी उसके पकने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पका हुआ आम थोड़ा सॉफ्ट होता है, अधपका आम कहीं से सॉफ्ट कहीं से ठोस होगा, जबकि कच्चा आम पूरा ही ठोस होगा। एक दूसरा तरीका यह है कि आप आम को बिल्कुल नीचे से अंगूठे से हल्का दबा कर देखें। पका हुआ आम छूने में सॉफ्ट लगेगा। इसके लिए आपको पूरे आम को दबाकर देखने की जरूरत नहीं है। राइपनिंग मेथड से पके आमों का रंग एक जैसा होगा क्योंकि ये एक ही टेम्परेचर में पकाए जाते हैं और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और दिखने में बेहद खूबसूरत रंग के होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पसंदीदा आम को खाने के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी आमों की विशेष नस्लों के बारे में तो आप जान ही गए हैं। तो इस जानकारी का फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों तक भी इस ज्ञान को पहुंचाइए। तो शेयर कीजिएगा इस पॉडकास्ट को। और हाँ, हमारे ईमेल पते radio@aajtak.com पर आप इस पॉडकास्ट के लिए फीडबैक तो दे ही सकते हैं। साथ ही साथ मुझे ये जानने में भी बड़ा इंटरेस्ट है कि आपकी पसंदीदा आम की किस्म कौन सी है, तो ज़रूर बताइएगा हमें। अगर आप व्हाट्सएप भी करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9953323303। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी रोहित त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। फिर होगी मुलाकात। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ।